हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका। आज हम देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र और पत्रिकाएं और उनकी पुस्तकें। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की क्या पुस्तक है। महात्मा गांधी की हम जो भी फिल्म देखते हैं वो कैसी होती है, ओल्ड होती है। तो जो ओल्ड व्यक्ति थे उन्होंने क्या करी, यंग इंडिया की स्थापना करी। यंग इंडिया, और महात्मा गांधी को हम किस नाम से जानते हैं, हरिजन भी बोलते हैं। और उन्होंने नव जीवन दिया हमें, इंडिपेंडेंट करके हमको क्या करा, एक नव जीवन की स्थापना करी। अब महात्मा गांधी ने हमें एक नया जीवन दिया, तो नए जीवन में हम क्या करें, कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तो उस एक्सपेरिमेंट में हम किसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम हिंद स्वराज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें महात्मा गांधी की याद हो जाना चाहिए कि महात्मा गांधी क्या थे, ओल्ड मैन थे, लेकिन उन्होंने यंग इंडिया की स्थापना करी। हरिजन उनका नाम था। नवजीवन मतलब उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट करके एक नया जीवन दिया है। तो नवजीवन और नवजीवन, नए जीवन हमें एक मिला है। तो हमने क्या करा, उसमें एक एक्सपेरिमेंट करा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो हमने क्या करा, उसमें एक एक्सपेरिमेंट करा है। वो किसके प्रति किया है, हिंद स्वराज का एक्सपेरिमेंट किया हमने। तो इसलिए हमें याद हो गया महात्मा गांधी का। अब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। तो मान लो हम जैसे कि फिजिक्स लैब में, इन सब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमने क्या करा, एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, तो हमारे गुरु को तो बताना पड़ेगा उसको कि हमने किस पे एक्सपेरिमेंट। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी ने अपने गुरु को बताया, मान लो। तो उन्होंने बोला कि नेशन, उनकी पुस्तक का नाम क्या हो गया, नेशन। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था हिंद स्वराज के। तो उनके गुरु जो है उन्होंने बोला नेशन, नेशन की हिंद स्वराज में नेशन है, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले की नेशन याद हो गई। अब हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय में क्या है कि हम जैसे बोलते हैं सूर्य उदय हुआ, तो मदन मोहन में क्या आ गया, उदय आ गया। उदय, अब उदय किसका हुआ, भारत में लीडर का उदय हुआ। अब उदय हुआ किसका हुआ, लीडर का। कहाँ पर हुआ, हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में और जो लीडर है उसका नाम क्या है, मदन मोहन मालवीय। तो इससे हमें समझ में आ गया कि मदन मोहन जो मालवीय है उनका उदय हुआ। उदय कहाँ पे उदय हुआ, किसी लीडर का उदय हुआ है। और वो लीडर जो है वो कहाँ का है, हिंदुस्तान का है। और उस लीडर का नाम क्या है, मदन मोहन मालवीय। अब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में थे तो उन्होंने लिखा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मेरी कहानी, इन्होंने एक की मेरी कहानी। तो जवाहरलाल नेहरू की एक कहानी थी मेरी कहानी, मतलब एक उन्होंने लिखा था मेरी कहानी। तो हम अपने ऊपर स्पेशल याद रख सकते हैं कि मेरी कहानी की डिस्कवरी किसने करी है, जवाहरलाल नेहरू ने। अब वो डिस्कवरी करी है, तो अब जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू। तो उन्होंने ऐसे डिस्कवरी किया है कि मेरी कहानी की डिस्कवरी करी है, जिसमें उनके पिता ने बोला है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। कोई इंसान किसी की डिस्कवरी करेगा तो डिस्कवरी करके वो बता पाएगा कि इंडिपेंडेंट की नहीं है ना। तो देखो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो उन्होंने जब जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी की डिस्कवरी करी तो मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट बोला कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आ रहा है आखिरी में। तो बनर्जी से हम क्या याद रखेंगे, बंगाल। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल, तो बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग। तो बनर्जी से हमें याद रहेगा बंगाल। एक भी याद रख सकते हैं हम कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की क्या है, बंगाल। अब हम बात करें तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की क्या है, गीतांजलि। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। अब देखो दयानंद सरस्वती, अगर मैं देखूँ दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती जो है, अगर हम बात करें सरस्वती माता हमें क्या देती है, सत्य का प्रकाश देती है कि बच्चे अच्छे से पढ़े, तो सत्य का प्रकाश। तो दयानंद सरस्वती क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। तो इससे हमें याद हो गया सत्यार्थ प्रकाश।
अब हम बात करें तो दादा भाई नेहरू जी जो है उन्होंने एक पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रस्ट। तो दादा, कोई भी दादा होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि हमारे इसमें ब्रिटिश रूल था। तो दादा से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लो मेरे दादा है तो वो बोलते हैं कि ब्रिटिश, हमारे जमाने में क्या था, ब्रिटिशों का रूल था इंडिया में। तो दादा भाई नेहरू जी से हमें क्या याद रखेगा, ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राष्ट्र गुफ्तगू। ठीक है। अब ये एनी बेसेंट जो है वो होम रूल जिन्होंने दिया था वो एनी बेसेंट थे। इन्होंने साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया होम रूल मतलब होम का मतलब होता है घर, और रूल तो होम रूल, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो होम रूल घर के अलग अलग होते हैं। तो होम रूल से हमें याद रखेंगे कि नया इंडिया, एक हमें नया इंडिया देखने को मिल रहा है। ऐसा आज तक कभी हुआ है क्या कि वो पूरा देश बंद है, पूरी रेलगाड़ी बंद है, सब कुछ बंद है। तो हमें क्या बना है कि होम रूल है, एनी बेसेंट ने दिया है, तो होम रूल के अलग होते हैं। तो न्यू इंडिया, उससे हम याद रख सकते हैं। अब देखो बाल गंगाधर तिलक से मुझे क्या याद आता है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो क्या थे, मराठी थे। तो इसलिए मुझे याद आता है। और एक हमने फिल्म भी देखी हुई है, केसरी फिल्म, सबने देखी हुई है केसरी फिल्म। तो केसरी फिल्म, तो बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक क्या थे, मराठी थे। तो जब वो मराठी थे तो उन्होंने केसरी जो है वो किस में लिखी है, मराठी भाषा में लिखी है। फिर हम बात करें कि मराठी तो थे ही, तो उन्होंने केसरी लिखी है मराठी में। फिर क्या है, देखो द मराठा किस में लिखी है, अंग्रेजी में, और गीता राष्ट्र। तो यहाँ से हमें याद हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मराठी थे। हमने केसरी फिल्म सबने देखी, केसरी फिल्म से हम सिर्फ रिलेट कर रहे हैं कि केसरी जो है वो क्या है, मराठी, बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक मराठी थे, इसलिए द मराठा उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी, और गीता राष्ट्र। अब आते हैं हम राजा राम मोहन राय की तरफ। तो राजा राम मोहन राय जो है वो भारतीय, उसमें जो मतलब जिन्होंने ये प्रिंटिंग जो पत्र पत्रिकाएं दी है उसका क्या माना है, अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इनकी क्या है, संवाद कौमुदी और एक मीरात उल अखबार और एक संवाद मोदगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये सब याद हुआ होगा। मेरी ट्रिक आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू सो मच।